हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के निर्देशांक ज्यामिति, जो कि आपका गणित का 7वां चैप्टर है। तो आज हम क्लास 10 के निर्देशांक ज्यामिति यानी कि 7वें चैप्टर को पढ़ेंगे और ये आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। तो चलिए इसके हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए, तो यह देखिए, यह है आपका चैप्टर 7। पहला चैप्टर है प्रश्नावली 7.1। तो इसका पहला सवाल है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे 3 सवाल दिए गए हैं और तीनों में दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं इसे किस तरह से आसानी से बनाएंगे और किस तरह से इसे एक बार बनाएंगे ताकि याद रह जाए और एग्जाम में उसे अच्छे से बना के अच्छे से लिख कर पूरे में पूरे नंबर ला सकें। चलिए इसे देखते हैं। तो यह है हमारा पहला सवाल। बोला गया हमें इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। चलिए उससे पहले एक छोटा सा चीज़ समझिए। हमें एक चीज़ बताइए कि मान लीजिए कोई एक रास्ता है आपका इतना लंबा और कोई एक दूसरा रास्ता है आपका इतना लंबा। तो यदि मैं पूछूं कि बताओ दोनों रास्ते की लंबाई में कितना अंतर है, तो क्या करोगे कि इस पूरे लंबाई में से इतनी लंबाई को घटा दोगे तो मैं हमारा जो अंतर होगा वह होगा। यानी कि ये अंतर निकालने के लिए या फिर दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम दूसरे बिंदु में से यदि पहले बिंदु को घटा देते हैं तो हमारी क्या निकल जाती है, तो यह हमारी दूरी निकल जाती है। तो चलिए यही यहाँ पे भी करेंगे। तो ये हमारी पहली बिंदु है या हमारी दूसरी बिंदु है, तो क्या लिखेंगे, हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं दूरी। तो आपको लिख लेना है दूरी। दूरी बराबर आपको क्या करने हैं, पहले बिंदु में से दूसरे बिंदु में से पहले बिंदु को आपको घटा देने हैं। ठीक है, उससे पहले चलिए आप लोग जो फॉर्मूला पढ़ें फॉर्मूले को एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला लिखने से एग्जामिनर को लगता है कि हाँ अच्छा है, नंबर अच्छे से दिया जाना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यह होता है हमारा फॉर्मूला। चलिए अब इसे एक एक करके फॉर्मूले में रखते हैं और अपने आंसर को लाते हैं। देखिए यहाँ पे x होता है जो सेकेंड में जो दूसरा है, तो कितना है, पहले 4 है। यहाँ पे पहला कितना है, 2 है, घटा देना है तो 4 का में 2 चला गया का स्क्वायर, बीच में क्या है, जोड़। यहाँ पे क्या है आपके 1 हैं, यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, देखिए 4 में यदि हमारे 2 माइनस हो जाए, कितने बचे, 2 बचे, 2 के स्क्वायर प्लस 1 में यदि 3 चला जाएगा, कितने बचेंगे, -2, तो -2 का स्क्वायर। चलिए एक चीज़ बताइए, देखिए -2 के स्क्वायर कहने का मतलब है कि -2 गुने -2, और माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, +2, और 2 दूनी 4। यानी कि यदि स्क्वायर के अंदर माइनस भी रहे, यदि स्क्वायर के अंदर माइनस भी रहे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 था, 2 का स्क्वायर कितने होते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो गया आपके 4 और -2 का भी स्क्वायर हो गया आपका 4। तो आपके कितने हो गए, 4 और 4 √8। अब देखिए 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। तो देखिए एक जोड़ा मिल रहा है तो रूट के अंदर से एक जोड़े को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो एक को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर में क्या बच गया, तो √2 बच गया। तो अंदर में √2 बच गया। तो यह हमारा आंसर हुआ। लेकिन हमें इसको किसी यूनिट में लिखना है, इसमें सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इतनी इकाई क्या आ गई, 2√2 इकाई। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इस तरह से बनाना है। यदि आप एग्जाम इस प्रकार से बनाते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, आपका एक नंबर भी कट नहीं होगा। ध्यान रखिए कि आपको हर एक चीज़ को साफ साफ लिखना है, आपको कहीं पे कट नहीं करने हैं, आपको कहीं पे ज़्यादा नहीं लिखना है, ज़्यादा नहीं चिसना है, और हर एक चीज़ साफ साफ दिखना चाहिए। यदि आप ऐसा लिखते हैं तो आपको फुल में से फुल नंबर मिल देंगे। चलिए दूसरा सवाल को देखें। तो चलिए यह है हमारा दूसरा सवाल जो किताब में दिया हुआ है। क्या है सवाल, -5, 7, -1 और 3। तो हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या लिखने हैं,
आपको दूरी लिखने हैं। उससे पहले जब लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, उत्तर लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला मैंने बताया पिछले सवाल में, आपको ये हर एक सवाल में लिखने हैं। ऐसा नहीं कि एक सवाल में लिख दिया दूसरे सवाल में नहीं लिखे, एग्जाम्स में आपको हर एक सवाल में लिखने हैं। तो उसके बाद एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता है, ठीक है। तो यह है हमारा फॉर्मूला, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो चलिए x, तो देखिए ये तो पहले है तो ये तो हमारा 1 में आ जाएगा, ये बाद में है तो ये हमारा 2 में है। तो पहले 2 वाले को लिखना है, चलिए लिखते हैं। तो रूट है, मैंने यहाँ पे रूट दे दिया। देखिए x के जगह पे कितने हैं, -1, फिर क्या होता है, माइनस होता है। x के जगह पे क्या है, -5। देखिए 2 माइनस मिल गए, इसलिए आपको यहाँ पे एक ब्रैकेट में एक माइनस को लिखना है, ठीक है। तो इतना का हो गया आपका स्क्वायर प्लस y2 कितने हैं, 3 हैं, माइनस y1 कितने हैं, 7 हैं। तो -7 का हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है। रूट को आपको पूरा देना, आपको बीच में रूट नहीं छोड़ने हैं। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। बताइए, यहाँ तो हमारा -1 है, माइनस गुने माइनस, माइनस गुने माइनस क्या होते हैं, प्लस। तो ये हो गया +5 का स्क्वायर प्लस 3 में से यदि 4 चला जाएगा कितने होंगे, तो -4 हो जाएंगे। 3 में से यदि 7 चला गया तो -4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए बताइए, 5 और -1, तो 5 में यदि 1 चला जाए कितने बचेंगे, तो 4 बचेंगे। तो यह हो गया आपका 4 का स्क्वायर प्लस -4 का हो गया यहाँ पे आपका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 चरे 16 होता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर करने का मतलब क्या है, 4 गुने 4, और 4 को 4 से गुना करने पे कितना आता है, 16 आता है। तो यह हमारे आ गए यहाँ पे 16, और यह भी हो गया, क्योंकि -4 का भी यदि हम निकालें तो क्या होगा, -4 गुने -4, तो माइनस माइनस प्लस, 4 का स्क्वायर 16। तो यह भी हो गए आपके 16। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो √16 प्लस 16 क्या हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, ठीक है। तो यह हो गए आपके 32। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, या हम 32 को लिख सकते हैं। तो बताइए, एक जोड़े कितने जोड़े बने, 2 जोड़े, और फिर से गुने 2, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो हमारे पास 2 जोड़े बन गए, एक बने क्या, नहीं। तो 2 जोड़े बने, तो एक जोड़े से 2, फिर दूसरे जोड़े से भी 2, अंदर में हमारा रह गया √2। तो 2 दूनी 4, 4 √2 आ गए यहाँ पे हमारे आंसर। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे क्या लिखने हैं, आपको इस तरह नहीं छोड़ना है, आपको इसमें इकाई लिख देने हैं। आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, तो आपको यहाँ पे इकाई लिख देने हैं, जिससे कि एग्जामिनर आपके नंबर को किसी भी कारण से नहीं काट सकें, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। तो चलिए, यह है हमारा 1 नंबर का 3 नंबर सवाल, a b-a-b, इसे किस प्रकार से सॉल्व करें। तो देखिए, आपको इसे देख के घबराना नहीं है कि सर पहले तो हमारे जो सवाल थे उसमें यहाँ पे अंक दिया हुआ था, जैसे कि -5, 7, -1, 3। लेकिन यहाँ पे अंक नहीं, हमें इंग्लिश के अक्षर दिए गए हैं, तो इसे किस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए, यहाँ भी उसी प्रकार से बनाना है। आपको हर एक चीज़ जब जैसे किए उसी प्रकार से करने हैं। जैसे क्या निकालना है, तो सबसे पहले आपको कॉपी में लिख लेना है उत्तर, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम निकालते हैं, क्या बोला गया है, दूरी निकालने के लिए। तो हमने यहाँ पे दूरी लिख लिया। और आप कोई भी चीज़ लिखें, सबसे पहले आप उस एग्ज़ाम में उसके फॉर्मूले को लिखिए। यदि आप एग्ज़ाम में फॉर्मूले नहीं लिखेंगे, तो यदि आपका 2 नंबर का सवाल है तो एग्जामिनर आपका आधा नंबर आराम से काट लेगा। ज़्यादा, जैसे कि यदि आपका 4 नंबर का सवाल है तो एग्जामिनर आपका 1 नंबर आराम से काट लेगा। इसलिए एग्ज़ाम में फॉर्मूला लिखना ना भूलें। कोई भी सवाल बना रहे हैं, यदि उसमें फॉर्मूला है तो फॉर्मूले को ज़रूर लिखें। तो दूरी बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। मैंने बोला दूसरा में से पहला घटाना है, तो x दूसरा मतलब 2 हो गया, पहला मतलब x1 प्लस y2 दूसरे में से पहले को घटाना है, तो y2 माइनस y1 का, उसके बाद दोनों पे स्क्वायर कर देने हैं, ठीक। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो रूट था तो मैंने यहाँ पे रूट दे दिया। देखिए x1 के जगह कितने हैं, तो -a हैं, तो -a हो गए जाएंगे, ठीक है। चलिए, फिर बीच में है हमारा माइनस, x1 की जगह पे a हैं तो a का स्क्वायर, बीच में है प्लस,
y1 कितने हैं -b, माइनस हो जाएंगे, और y1 कितने हैं तो b, तो y2 हमारे थे -b, y1 है हमारे b। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो माइनस ये कितने हो जाएंगे, तो बोलेगा सर -2a हो जाएंगे, यानी कि -2a का स्क्वायर, प्लस -b कितने हो गए, तो -2b का हो गया हमारा यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इसे समझ रहे होंगे। चलिए अब बताइए, -2a का स्क्वायर करना है, -2a का हमें क्या करना है स्क्वायर, तो क्या हो जाएंगे -2a गुने -2 ये होंगे। अब बताइए माइनस माइनस प्लस, 2 दूने 4a स्क्वायर हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमें निकालने हैं यदि -2b स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे -2b गुने -2b, तो कितने हो गए, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 दूनी 4b स्क्वायर, यानी कि -2a के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। चलिए अब एक चीज़ बताइए, देखिए यहाँ पे रूट है, ठीक है, अब बताइए यहाँ से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, ये इधर हमारा क्या हो गया a स्क्वायर, 4 निकल गया, क्या बचेगा a स्क्वायर, बीच में है प्लस, यहाँ से भी 4 निकल गया, क्या बच गया b स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए रूट के अंदर 4 है, और 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, अंदर में हमारे क्या बच गए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यह हो गया आपका यहाँ पे आंसर, लेकिन साथ में इसके साथ आपको क्या देने हैं, तो आपको यहाँ पे इकाई लिख देनी है कि इतनी इकाई होगी। ठीक है, यह रफ वर्क है, आपको एग्जाम्स में ऐसा नहीं करना है, मैं इसे समझाने के उद्देश्य से केवल आपको बता रहा हूँ। जो भी काम मैं साइड में कर रहा हूँ आपको उसे एग्जाम में नहीं लिखने हैं, मैं इसे आपको केवल समझाने के उद्देश्य से आपको यह बता रहा हूँ। तो ठीक है, तो इसके हमने तीनों सवाल कर लिए, आप लोगों ने इसे अच्छे से समझ लिया होगा, और आपको एग्जाम में इसी तरह से साफ साफ बनाने हैं। चलिए 1 नंबर सवाल के बाद अब यह है हमारा 2 नंबर सवाल, दिया है बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। उसके बाद अगला सवाल जोड़ा है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यह आपके एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन यह जो सवाल है वह आपके एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे पहले पार्ट के सवाल को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट का सवाल क्या है, देखिए बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। चलिए यह है आपका सवाल नंबर 2, मैंने अभी जो आपको बुक में दिखाया। सवाल है कि बिंदु 0, 0 था बिंदु 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको जो बिंदु दिया गया था आपको उसे लिख लेना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखने हैं दूरी, तो दूरी का जो फॉर्मूला है आपको सबसे पहले उस फॉर्मूले को लिख लेना है। तो फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1, दूसरे में पहले को घटाना है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या आप लोगों को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए आपको क्या कर देना है, फिर रूट है तो आपको रूट दे देना है। देखिए x2 2 यानी कि 2 हमारा ये वाला है और 1 हमारा ये वाला, पहले ये है तो 1 हो जाएगा, ये 2 है तो पहले 2 हो जाएगा, और पहले x आता है उसके बाद y आता है, मतलब कि ये वाला x हो गया, ये वाला y हो गया, ये वाला x हो गया, ये वाला y हो गया। तो यह हमारा x है और 2 में है, तो क्या हो जाएगा यह 36, माइनस 1 में कितना है 0, तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस y2 2 में कितना है 15, और माइनस हो जाएंगे, 1 में कितना है 0, तो 15 माइनस 0 के हो जाएंगे स्क्वायर। देखिए जैसे कि मुझसे मैंने यहाँ पे इस प्रकार के साइन दे दिए हैं, अब एग्जाम में ध्यान रखें कि इस प्रकार की कोई भी साइन ना दें। ठीक है, चलिए आपको साफ साफ एग्जाम में बनाने हैं ताकि आप पूरे नंबर ला सकें। तो देखिए 36 में यदि हम 0 को घटा दें तो क्या होंगे, बोले सर 36 में 0 को घटाएंगे 36 ही बचेगा, प्लस यदि हम 15 में 0 को घटा दें तो क्या होगा, तो 15 ही बचेगा। चलिए अब देखिए 36 है तो 36 का हमें स्क्वायर करना है, तो 36 का स्क्वायर कैसे होता है, यदि आप नहीं जानते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप 36 को 36 से गुना करके देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे
गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 1296 आएगा। आप इसे गुना कर लीजिएगा, तो 36 का स्क्वायर हो गया हमारा 1296 प्लस 15 है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225। आप इसे गुना करके देख सकते हैं। यदि आपको याद है तो बहुत अच्छा, एग्जाम में आपके समय की बचत होगी। और यदि याद नहीं है तो आप इसे गुना करके भी आसानी से कम समय में निकाल सकते हैं। तो अब हमें क्या करने, इसे जोड़ने हैं। तो 6 5 कितने हो गए, 11 के 1, 9 और हाथ में 1 10 और 2 हो गए हमारे 12, और हाथ में बचा कितना, हाथ में बचा हमारा 1, तो 2 और 2 4 और हाथ में 1 हो गए हमारे 5, और यहाँ पे कितने हैं हमारे 1, तो हमारे कितने आंसर आ गए 1521। ठीक है, तो 1521 है। तो आपको क्या करना है, 1521 का रूट निकालना है। आप रूट निकालने के लिए जानते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो 1521 का रूट मैं आपको बता देता हूँ कितना होता है। 1521 का रूट होता है हमारा 39 गुने 39। 1521 को क्या लिख सकते हैं, 39 गुने 39। ठीक है, अब देखिए 2 39 हैं, तो 2 में से एक 39 को हमने बाहर निकाल लिया। तो 2 39 में से देखिए यहाँ पे मेरे से थोड़ी गलती हो गई। अब ध्यान रखें कि एग्ज़ाम में आप ऐसा ना करें। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ पे आपकी से गलती हो सकती है। तो ये सब बातें आप अपने ध्यान में रखें कि आपको इस तरह से गलतियाँ वहाँ नहीं करनी हैं। इस तरह से जो मैंने दिया आपको यह भी वहाँ पर नहीं देने हैं। तो कितने आ गए, 39 आ गए। और आपको क्या बताया, उसके साथ आपको कुछ इकाई देने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सेंटीमीटर मीटर में नहीं दिया गया है। और लेकिन दूरी जो होती है हम किसी यूनिट में मानते हैं, चाहे वह मीटर हो, सेंटीमीटर हो, फुट हो, गज हो, मील हो। इसीलिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो आपको इकाई जरूर देनी है। तो ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। चलिए सवाल नंबर 3 देखिए, दिया गया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 -11 संरेखी हैं। ठीक है, तो क्या दिया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी हैं। यहाँ पे आपको एक शब्द मिल रहा है संरेखी। तो चलिए पहले संरेखी को समझते हैं क्या होता है, उसके बाद फिर इनसे हम देखेंगे संरेखी क्या होता है। देखिए संरेखी आपको यहाँ पे दिख रही है। संरेखी कहने का मतलब है कि यदि यह कोई एक लाइन है, यदि यह कोई एक लाइन है और हमें जो बिंदु दिए गए हैं वह सभी बिंदु यदि इस लाइन पे ही स्थित हों तो वह क्या होगा, तो वह एक संरेखी होगा। तो हम यह कैसे पता करें कि जो हमें बिंदु दी गई है वह एक लाइन पे है या नहीं है। देखिए हमें यहाँ पे 3 बिंदु दिए गए। तो मान लीजिए कि मैंने पहला बिंदु हमारा यह है, दूसरा बिंदु यह है और तीसरा बिंदु यह है। अभी मैं मान रहा हूँ कि बिंदु संरेखी है। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो बोलिएगा सर ऐसे केस में यह होगा कि देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमें यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी मिल जाएगी। यानी कि यदि बिंदु संरेखी हैं तो क्या होंगे, तो हमें पूरी दूरी मिल जाएगी दोनों आधे दूरी को जोड़ने के बाद। और मान लीजिए कि हमारे पास 3 बिंदु, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। ठीक है, तो देखिए, तो यदि मैं यहाँ पे इन दोनों बिंदु की दूरी निकाल लूँ और इन दोनों बिंदु की दूरी निकाल दूँ और इन दोनों बिंदु की दूरी निकाल दूँ, बताइए इस बिंदु लाइन इस दूरी को यदि मैं जोड़ूँ तो इस दूरी के बराबर होगा क्या, बोलेगा सर नहीं होगा। कहने का क्या मतलब है कि यदि 2 बिंदु के बीच की दूरी और पूरी रेखा की दूरी के यदि बराबर हो जाए तो क्या होगा, संरेखी होगा। जैसे मैंने मान लिया कि हमारा बिंदु ए है, यह हमारा बिंदु बी है, यह हमारा बिंदु सी है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ए बी प्लस यदि मैं बी सी को जोड़ दूं तो वह ए सी के बराबर हो जाएगा। किसमें, इस सवाल में होगा कि नहीं, बोलेगा हाँ सर हो जाएगा। लेकिन अब इस पे इमेजिन कीजिए, इसको सोचिए, ये ए है, यह बी है और यह सी है। ठीक है, यदि मैं इसमें ए बी प्लस बी सी को यदि जोड़ दूं तो क्या यह ए सी के बराबर होगा, बोलेगा सर ए सी के बराबर नहीं है। कैसे, देखिए यहीं पे देखिए इन दोनों को यदि मैं जोड़ रहा हूं
तो ये इससे क्या हो रहा है, ज़्यादा लंबा जा रहा है, यानी कि ये इसके बराबर तो नहीं है। तो संरेखी कहने का मतलब है कि जो जोड़ने पे बराबर हो जाएं। ठीक है, आपने इसे समझा होगा, नहीं समझा कोई बात नहीं, जब सवाल करेंगे तो इसे समझ जाएंगे। चलिए सवाल करते हैं। तो यही आपका सवाल था, 1 5 2 3 -2 -11, यह आपका सवाल यहाँ पे था। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाएं। देखिए पिछले सवाल में हमारी क्या थी, तो पिछले सवाल में हमें यहाँ पे केवल 2 ही बिंदु दिया गया था और हमने केवल एक ही दूरी निकाला था, इसलिए बिंदु को मैंने कुछ यहाँ पे नहीं माना था। ठीक है, लेकिन बताइए यहाँ पे हमारे पास 2 से अधिक बिंदु हैं, तो एक बार हमें इसके बीच की दूरी निकालनी है, फिर इसके बीच की दूरी निकालनी है, और फिर इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो हमें कैसे पता करेंगे कि हम किसके बीच की दूरी निकाल रहे हैं, कैसे लिखेंगे? तो इसे लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना, कि हर एक बिंदु का यहाँ पे कुछ मान दे देते हैं। क्या देते हैं कि माना बिंदु, चलिए पहले बिंदु को मैंने ए मान दे दिया, तो क्या लिखना है 1 5। दूसरे को मैंने बी नाम दे दिया, क्या लिखना है 2 3। तथा तीसरे को मैंने सी नाम दे दिया है, तो सी नाम देने के बाद आपको उसका जो मान दिया गया उसे लिख लेना है। तो सबसे पहला तो काम आपको उत्तर लिखने के बाद यही करने हैं। ठीक है, तो पहला काम आपको यह करना है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालिए, फिर दूसरे दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालिए, और फिर अंतिम दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालिए। तो चलिए तो हम पहले ए बी का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ए बी का मान क्या होगा, चलिए बनाते हैं। देखिए ऐसे सवाल में जब आपको एक से ज़्यादा दूरी निकालनी होती है तो आप केवल एक बार भी फॉर्मूला लिख के अपना काम कर सकते हैं, नहीं तो चलिए हर एक बार आप फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, नहीं तो अब एक बार में ही डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के इसे समझा दीजिएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा। लेकिन कब, जब एक से ज़्यादा दूरी निकालें तब। तो क्या करने हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, बस इतना ही फॉर्मूला है, लिख लिया। उसके बाद आपको हर एक के मान यहाँ पे रख देने हैं। जैसे x2, यहाँ पे x2 का मान क्या है, तो देखिए यह एक वाला है, दूसरा होगा तो क्या है, तो x2 का मान यहाँ पे आपका 2 है। यहाँ पे x1 का मान 1 है का स्क्वायर प्लस y2 का मान यहाँ पे क्या है, तो बोले सर y2 का मान देखिए 3 है, और y1 का हमारा जो मान है वह 5 है का स्क्वायर। चलिए तो बताइए, 2 में 1 चले गए, 1 का स्क्वायर, और 3 में 5 जाएंगे, क्या जाएंगे तो कितने बचेंगे, -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यह आपके यहाँ पे कितने हो गए, बोलेगा सर 1 और 2 का स्क्वायर होते हैं 4, यानी कि यहाँ पे जो हमारा आंसर आ गया वह हमारे कितने आ गए, तो यह हमारे यहाँ पे आंसर आ गए आपके √5। कितने आ गए, √5 इकाई, √5 इकाई यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अब ए बी हमने निकाल लिया, अब क्या निकालते हैं, अब निकालते हैं हम लोग बी सी। तो यह है हमारी बी सी। तो क्या बोले, आप यहाँ पे फॉर्मूला नहीं भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए बी और सी, देखिए लास्ट में सी है तो चलिए 2 नंबर हो जाएगा सी, क्या है -2, x1 का मान -2, बी में x2 का मान -2, बी है पहला, तो क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका क्या है -11, और यहाँ पे y के जगह पे 3 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। चलिए बताइए, -2 -2 -4, तो ये हो गए आपके -4 के स्क्वायर। ठीक है, प्लस देखिए -11 और -3 कितने होते हैं, तो -14 हो जाते हैं, तो यह तो हो गए आपके -14 के स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसके स्क्वायर निकाल लिए जाएं। चलिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसके स्क्वायर निकाल, देखिए आपको ऐसे भी नहीं करने हैं, आपको पहले देख लेना है कि कहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सभी जानते हैं 196 होते हैं। तो चलिए इसे जोड़ लेते हैं, तो 6 6 12 के हो गए हमारे 2, और यहाँ पे है देखिए 19, और हाथ वाला 1 20, और 1 हो गए 21, कितने आ गए हमारे आंसर, 212 इकाई।
यहाँ पे जो हमारा आंसर है वह आ गया हमारा 212 इकाई। ठीक है, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, तो देखिए ए बी हो गए, बी सी हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए और सी निकालने हैं। तो चलिए निकालते हैं ए सी। तो फिर देंगे, देखिए अब की बारी फॉर्मूला आपको लिखना नहीं है। ठीक है, चलिए तो सी देखिए कितना है, एक्स के जगह -2 और ये में है -1, तो -2 -1 का स्क्वायर प्लस y में क्या है -11, यहाँ पे क्या है -5। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके इसके स्क्वायर। तो चलिए अब इसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पे हैं आपके रूट, तो हमने रूट दे दिया। ठीक है, चलिए देखिए -2 -1 कितने होते हैं, तो बोलेगा सर -3 होते हैं, यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस 11 और 5 कितने होते हैं, बोलेगा सर 16 होते हैं, और दोनों में माइनस ले 16 का हो जाएगा हमारा स्क्वायर। चलिए अब बताइए कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होते हैं हमारे 9। 16 के स्क्वायर कितने होते हैं, तो 16 के स्क्वायर होते हैं हमारे 256 होते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसे जोड़ लें, तो बताइए 9 और 6 15 के होते हैं हमारे 5। अब 5 और हाथ में था 1 हो गए हमारे 6, और यहाँ पे आ गए हमारे 2, तो 265 सेंटीमीटर नहीं दिए गए, इसलिए आपको यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे आपको क्या लिखनी है, इकाई लिखनी है। देखिए मैं आपको गलती करके बता रहा हूँ, आपको कहाँ कहाँ पे आप गलतियाँ कर सकते हैं, तो एग्ज़ाम में आप लोग इससे बचिएगा, आप ऐसे स्थान पे एग्ज़ाम में गलती करना ना करें। तो देखिए यहाँ पे हमने ए बी निकाला, √5 इकाई आ गया, बी सी निकाला 2√12 इकाई आ गया, ए सी निकाला 265 इकाई आ गया। ठीक है, ठीक है, तो चलिए पहले मैंने जो बताया था क्या करने हैं आपको यहाँ पे दिखाने हैं कि ए बी प्लस बी सी का जोड़ ए सी के जोड़ के बराबर होता है या नहीं होता है, यानी कि जो दो छोटे हैं आपको दिखाना है वो बड़े के जोड़ के बराबर है कि नहीं। देखिए यहाँ पे छोटा कौन है आपका, यहाँ पे छोटा है √5 इकाई और √212, यानी कि ए बी और बी सी, तो आपको यहाँ पे लिखने हैं, क्योंकि 3 बिंदु देना। देखिए यहाँ पे कैमरे में और डिस्प्ले में इतना जगह नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग यहाँ जहाँ पे इसे बनाएंगे उसके नीचे इसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए कौन कौन सा आया है, ये छोटा है तो एक ए बी है और एक है हमारा बी सी है, एक ए बी है और एक हमारा बी सी है, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं, यहाँ पे दोनों को यदि हम यहाँ पे जोड़ देते हैं तो कितना होगा, तो अब दे दिएगा यहाँ पे बराबर। ठीक है, तो यह तो हमारा √5 है और यह है हमारे √212, यह हो गए ए बी प्लस बी सी, तथा अब मैंने ए सी भी निकाल लिया था, तो ए सी हमारे कितने आए थे, तो देखिए कितने आए 265 आए हैं, तो √265। अब लिखना है फिर से, चूंकि ए बी प्लस बी सी, देखिए यह दोनों आपको बराबर लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, तो कि बराबर हैं, नहीं लग रहे हैं, तो लिखिए बराबर दे दीजिएगा, फिर से काट दीजिएगा, बराबर ए सी नहीं है, ए बी प्लस बी सी ए सी है क्या, नहीं है। तो मैंने क्या बताया कि यदि बराबर यह दोनों नहीं होंगे तो यह संरेखी होगा क्या, एक रेखा पे होगा, नहीं होगा, तो संरेखी होगा क्या, बोलेंगे सर यह संरेखी नहीं होगा, इसीलिए तीनों बिंदु संरेखी नहीं हैं। तीनों बिंदु संरेखी नहीं हैं, तो एग्जाम्स में आपको इस प्रकार से ही बनाने हैं, साफ साफ लिखना है, हर एक स्टेप को लिखना है, आपको ज़्यादा फास्ट नहीं चलने हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज का जो यह सेशन है, जो आज मैंने सवाल बताया वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप सवाल किस प्रकार से बनाएं यह भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा अपने सवाल को बनाने का, तो फिर हम अगले वीडियो में इसके आगे के सवाल को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे सवाल 3 नंबर हो गए। अब एक हमारा सवाल था सवाल नंबर 4 कि 5 - 2 6 4 7 - 2 एक समद्विबाहु
त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए यहाँ पे है, सॉरी किताब ऊपर चला गया था। तो चलिए इस सवाल को भी बना लेते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 में दिया गया था, हमें 3 बिंदु दिए गए थे और पूछा गया था कि बताओ यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के कोण यानी कि शीर्ष हैं क्या। तो देखिए यदि आपको त्रिभुज के बारे में पूछे तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बना लेने हैं। यदि आपको चतुर्भुज के बारे में पूछे तो आपको चतुर्भुज बना लेने हैं। तो हमें यहाँ पे त्रिभुज के बारे में पूछा गया था तो मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया है। तो सबसे पहले आपको इसी प्रकार से बनाने हैं। अब एक चीज़ आप लोग जानते होंगे देख, और क्या कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं उसमें कोई दो भुजा बराबर होती है। या तो हमारी ए बी बराबर ए सी होगी, या ए बी बराबर बी सी होगी, या ए सी बराबर बी सी होगी। ठीक है, यह इस तरह के हो सकते हैं। यदि हमारी दो भुजा बराबर आ जाए तो हम लिखेंगे कि यह हमारी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। आने के इसमें हमें क्या करने हैं, सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलिए एक एक भुजा की लंबाई निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लंबाई किसकी निकालते हैं, तो ए बी की निकालते हैं। फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ए बी तो क्या बताया, जो लास्ट में होगा वह दूसरा होगा, जो फर्स्ट में है वह पहला है। तो बी है, तो बी के साथ पहला वाला तो कितना है, x2 यानी कि 6 है, माइनस x1 कितने हैं, तो 5 हैं। तो 6 माइनस 5 के हो गए आपके स्क्वायर, बीच में क्या है, प्लस है। y2 देखिए कितने हैं, 4, y1 माइनस 2, तो 4 माइनस माइनस 2 के हो गए हमारे स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसके आगे सॉल्व किया जाए। तो 6 में 5 चले गए, 1 के स्क्वायर, और 4 प्लस 2 कितने हो गए, तो यहाँ पे देखिए 4 है, माइनस माइनस प्लस 2 के हो गए स्क्वायर। तो यह आपका 1 का स्क्वायर 1 और 4 और 2 6 का स्क्वायर। और आप सभी जानते हैं कि 6 का स्क्वायर कितने होते हैं, तो 6 छक्के 36 होते हैं। तो जोड़े तो कितना आ गया, √37 इकाई। ठीक है, तो यह आ गया आपका ए बी का मान √37 इकाई। देखिए आपको भी एग्जाम में इसी तरह से बनाने हैं। उसके बाद ए बी हो गया, चलिए अब बी सी निकाल लेते हैं। बी सी देखिए लास्ट में कौन है, सी, यानी कि 2 नंबर कौन होगा, सी होगा। तो 2 जिसके साथ है वह सी बिंदु होगा। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मैंने क्या बताया कि यदि आपको इस सेम फॉर्मूला का 2 बार यूज करना पड़ रहा है तो आप इसे एक बार यूज करें, आप इसे दोबारा जहाँ पे यूज करते हैं वहाँ यूज ना करके आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या होती है, वह क्या है, वह यह है कि यदि आप डायरेक्ट लिखते हैं तो आप बिंदु को पकड़ने और पहचानने में मिस्टेक कर सकते हैं। इसलिए यदि आपके पास समय है तो आप इसे ऐसा लिख लें। चलिए तो x2 कितने हैं, तो देखिए x2 यहाँ पे आपके देखिए सील बाद में है तो 7 हो जाएंगे। x1 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इसके स्क्वायर प्लस y2 कितने हैं, तो -2 है, -2, और y1 कितने हैं, -4 है, तो -4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए 7 में 6 चलेगा, कितने बचे, 1 का स्क्वायर। अब देखिए -2 -4, ध्यान रखिए यदि कोई भी चीज़ हो जो सेम साइन के साथ, देखिए इसके आगे भी माइनस है, इसके भी आगे माइनस है, तब सिंपली दोनों को जोड़ दीजिए और जो साइन था दोनों के आगे उसे आप दे दीजिए। कितने हो गए, -6 हो गए। तो -6 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर हो गए 36। जब आप इसे जोड़िएगा कितना आएगा, तो √37 इकाई। ध्यान रखिएगा जो इकाई है वो इस इकाई को रूट के बाहर में देना है। आप ऐसा ना करें कि इकाई को आप रूट के अंदर ही रख दें। देखिए कैमरा थोड़ा सा हाइड हो गया इसलिए मैं फिर से आपको बताता हूँ कि 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं 37 इकाई। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ए बी का मान की भी कितना आया था, √37, बी सी का भी कितना आया, √37। मैंने क्या बोला कि समद्विबाहु त्रिभुज वह होगा जिसमें दोनों का मान आपका बराबर आना चाहिए। देखिए बराबर तो हमारे आ गए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि मैं ऊपर में 2 बिंदु देना है, नीचे में 1 बिंदु, इसलिए मैं ऊपर में 1 बिंदु देना है, नीचे में 2 बिंदु। तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर क्या आ गए, बी सी, और यह कितना है
तो यह आपका है √37 इकाई। आ गए। तो देखिए दो भुजा तो हमारी बराबर आ गई। फिर क्या देंगे, इसीलिए यह बिंदु क्या होंगे, यह बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। यह बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ठीक है, तो यह आपको अंत में लिख देने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर सॉल्व हो गया। तो आई होप कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए जो दूरी से संबंधित जो सवाल थे वह सवाल आज हो जाते हैं समाप्त। फिर अगले वीडियो में हम इसके आगे के सवाल को पढ़ेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कीजिए और आप हमारे चैनल पढ़ाई विद पीके को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप इसी प्रकार की हर एक वीडियो को देखकर अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर सकें और एग्ज़ाम्स में आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ईजिली 100 आउट ऑफ 100 स्कोर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि कोई समस्या है तो देखिए स्क्रीन पे हमारा मोबाइल नंबर है, आप वहाँ पे हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम में मैसेज करके जुड़ सकते हैं। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।